गौरी चलो। चलो हम निकलते हैं। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, जब इतनी देर हो ही चुकी है तो खाना खाकर जाओ ना बेटा। अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। असल में गौरी घर में किसी को बिना बताए यहाँ चली आई है, इसलिए घर में सब बहुत ज्यादा परेशान है। अभी हम लोग चलते हैं। दादाजी हम लोग चलते हैं। अरु निकलता हूँ, बाद में बात करते हैं, जाओ। राधा, सनातन काका को घर पर ले जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गौरी बेटी, तू संभल के रहना, तेरे लिए बहुत खतरा है माँ, बहुत खतरा है माँ। अभी के लिए ईशान पर आने वाली सभी आपदाएं मैंने हटा दी हैं, लेकिन ये मत भूलना कि ये सिर्फ अभी के लिए है। ईशान के लिए असली खतरा तो ईशान के साथ ही है। मुझे पता है कि तुम लोग इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ईशान के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईशान की पत्नी गौरी। उसी की वजह से ईशान को बार बार आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये बात, लेकिन मेरी बात तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। लेकिन इस बार उम्मीद करती हूँ कि सुनोगे। देख रहे हो ना कि बार बार ईशान पर कैसी कैसी परेशानियां आ रही हैं। मेरी बातों से नहीं, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया है। इस बार तुम लोग खुद ही तय करोगे। सिर्फ एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा, गौरी को ईशान से जितना हो सके दूर रखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही पड़ेगा। देखा पापा आपने, जैसे ही मैं परिवार वालों को इसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त ये लड़की यहाँ हाजिर हो गई। बताइए मैं क्या करूं? कुछ मत सोचो, तुम एकदम सही रास्ते पे हो। थोड़ा सा ही सही सबके दिलों में जहर घोल पाई हो। अभी धीरे धीरे ये जहर फैलने दो, बहुत जल्द तुम्हें इसका फल देखने को मिलेगा। उसके बाद वक्त देखकर फिर से वार करना। भाई, गौरी तुम लोग ठीक हो ना? ठीक हो भाई? भाई तुम लोग ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, ठीक हो। गौरी तुम मुझे पहले बताओ, तुम लोग आखिर उस गांव में क्यों गए थे? क्यों गए उस गांव में? गौरी बेटी, ओ गौरी बेटी, ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? हम सब कितना परेशान थे पता है? रुकिए, पहले मुझे इससे बात करनी है। अरे श्री, बाद में बात करना, अभी तो आई है, अभी आराम करने दो फिर। नहीं, ये आराम नहीं करेगी। इसके साथ मुझे अब भी बात करनी है। जब जरूरी था, जब मुझे सब कुछ सही लगा था, उस वक्त मैंने इसका समर्थन किया था। ठीक उसी तरह जब बात गलत है तो मैं किसी भी हालत में चुप नहीं रहूंगी। किसी भी गलत बात को मैं बढ़ावा नहीं दूंगी। इसको मेरे सवाल का जवाब अभी देना होगा। माँ, मैं चुप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर में किसी को बिना बताए तुम अकेली गांव में चली गई? हाँ, क्यों गई थी वहाँ? और अकेली तो गई नहीं थी, मेरे बेटे को साथ में खींच कर ले गई थी।
लेकिन माँ मैं तो डॉक्टर साहब को लेकर ही नहीं गई थी, वो तो खुद ही। यही तो मेरी समस्या है गौरी। क्यों तुम जानबूझकर ईशान को उसी गांव में लेकर गई थी जहां से मेरा बेटा पहले 2 बार अपनी जान बचाकर घर वापस लौटा था? क्यों? ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी गौरी। बात ये हुई थी कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगी। उसके सामने जितनी भी विपदाएं आएंगी तुम ढाल बनकर सामना करोगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुम पर मैंने भरोसा किया था, मेरे भरोसे का यही सिला दे रहे हो तुम। माँ, अभी ये सब कहना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। समय की बात समय पर ना बोलने से उसका कोई महत्व नहीं रहता ईशान। सुनिए माँ, महत्वों की बात आपकी जबान से शोभा नहीं देती, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करिए जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं आपको 2-4 बातें सुना दूं। मुझे सुनाने में तुमने कुछ बाकी रखा है ईशान? आजकल तुम्हारी ये बातें मुझे चुभती नहीं है ईशान, इसलिए ये सब बातें करके तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या हुआ? तुमने उस दिन सबके सामने कहा था ना कि वो सनातन नाम का आदमी तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। उसके बावजूद तुम मेरे बेटे को उसके पास लेकर क्यों गई थी? जवाब दो गौरी, क्यों? देखा तुमने, मैंने कहा था ना, जो जहर तुमने घोला है वो असर करना शुरू कर चुका है। सच में मुझे तो लगा था कि श्रीमती हमारे गुट में शामिल नहीं होगी, लेकिन अभी तो देख रही हूँ उसी से ही काम निकालना पड़ेगा। क्या मैंने गलत निर्णय लिया था? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे गलत साबित करने के लिए अपना सारा जोर लगा रही हो? अच्छा, तुम पर विश्वास करना ये मेरी कोई गलती थी क्या गौरी? हाँ, जवाब दो मुझे साफ साफ एक बात बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, क्या चाहती हो तुम? माँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूं आपके दिल में जो आ रहा है आप गौरी को बोले जा रही हैं। क्यों माँ? गौरी मुझे हाथ पकड़कर अपने गांव नहीं ले गई थी, बल्कि मैं वहां उसके गांव अपनी इच्छा से गया था। और गौरी वहां कोई गलत काम करने नहीं गई थी, वहां जाके इसने अच्छा काम किया है, मैंने और चाचा ने देखा है। इसलिए बिना कुछ जाने गौरी के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने इतना कुछ बोला उसे, लेकिन आज तक मैंने गौरी को इस परिवार के प्रति कुछ भी गलत करते नहीं देखा। वो जब भी कुछ करती है इस घर के भले के लिए ही करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो आप लोगों का दिल क्यों नहीं जीत पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है। और मां, अगर मैं कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। ईशान, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही। रहने दीजिए माँ, जब आपने इतने दिनों से मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रही हैं? मुझे आदत नहीं है इन सब की। और एक बार आपने मेरे बारे में भला सोचा था और मुझे हर चीज से दूर कर दिया था। मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी आपने। इसलिए आज कोई भी बोले मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे भले के बारे में बोलेंगी तो मैं नहीं सुनने वाला हूं। डॉक्टर साहब, आप माँ से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? देखा आपने दीदी? हाँ, देख लिया। ईशान अपनी पत्नी के लिए सबके सामने आपका अपमान करके चला गया। देख लिया ना? मजली भाभी प्लीज, अभी ये सब बात रहने दीजिए। अशांति बढ़ा के कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। मेरे बोलने से तो यहाँ सब लोगों को तकलीफ हो रही है। कमाल है।
माँ एक बार मेरी बात तो सुनकर देखिए प्लीज। एक माँ 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 आप ठीक है? आप ठीक तो है ना माँ? मैं माँ ने फिर से मुझ पर गुस्सा किया, फिर से मुझे गलत समझा। देवी माँ, माँ क्या मैं कभी भी उनके मन में जगह नहीं बना पाऊंगी? देखा ना, सब लोगों ने देखा ना क्या किया इस लड़की ने। सबकी आंखों के सामने ये बात साबित हो गई कि इस लड़की ने ईशान और उसकी माँ के बीच कितनी गलतफहमी पैदा कर दी है, द्वंद्व शुरू कर दिया। क्या चाहती हो तुम गौरी? हाँ, क्या चाहती हो तुम? इस परिवार के लोगों को किसी भी पल तुम चैन से नहीं रहने दोगी। क्या चाहती हो तुम? इस परिवार को तोड़ना चाहती हो? ये आप क्या कह रही है शैलो माँ? चुप हो जाओ। एक शब्द भी मत बोलना, एक शब्द भी नहीं। मैंने इतने दिनों से बहुत कुछ बोला है, अब और नहीं। अब जो भी निर्णय लेना है पूरे परिवार को सोच समझ कर लेना होगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, ये लड़की सबके बीच दूरियां पैदा करेगी। हमारे परिवार को बर्बाद करके रहेगी ये लड़की। जो भी किया है सब कुछ शैलू माँ ने। अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। यह अशांति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बड़े भैया यहाँ हो क्या रहा था? यज्ञ हो रहा था, भाई की मंगल कामना के लिए यज्ञ हो रहा था। तो हवन करके क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता देबू, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ मत पूछना क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो शांति चाहता हूँ, इस घर में शांति चाहता हूँ जो इस घर में नहीं है। मुझसे कुछ भी मत पूछना। तो फिर हवन करके शांति आएगी क्या? ये सब करके अशांति और बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ चाचू जाने दीजिए, अभी ये सब बातें मत कीजिए। पापा वैसे भी परेशान हैं अभी, और उसके ऊपर हम चाचू सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा बाबा मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब और उनकी माँ का मनमुटाव भी मेरी वजह से हुआ है। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबा। विश्वास कीजिए ऐसा हो ये मैं नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ऐसा। बेवकूफ लड़की, रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये माँ बेटे का ऐसा रिश्ता सालों से है। ये घाव बहुत गंभीर है, ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। मनमुटाव बढ़ते बढ़ते रिश्तों के बीच पहाड़ खड़ी हो गई है। खुद को दोष क्यों दे रही हो? तुम्हारा दोष नहीं है। जाओ बेटी जाओ, जाओ जाकर आराम करो, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर साहब और उनकी माँ के बीच क्या गलतफहमी है मैं नहीं जानती, लेकिन कितनी भी बड़ी गलतफहमी क्यों ना हो, लेकिन माँ और बेटे के बीच में ऐसी गलतफहमियां, ऐसी दूरियां मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ माँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर करनी होगी। डॉक्टर साहब। नहीं गौरी, कोई बात मत करो तुम। मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बात बात में क्या बोल दूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। और तुम्हारे ऊपर मैं सबसे ज्यादा गुस्सा हूँ, तुम हो कि समझती ही नहीं। अच्छा गौरी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ।
मैं जो चीज मना करता हूँ तुम वही बार बार क्यों करती हो? मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं तुम? मेरी ना सुनने की ठान रखी है क्या तुमने? मैं जो कहता हूँ वो तुम भूल कैसे जाती हो? हाँ, बार बार मैंने तुमसे कहा था कि गौरी वहां मत जाना, मत जाना, मत जाना, लेकिन तुम वहां क्यों चली गई? हाँ, क्यों गौरी? डॉक्टर साहब देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं गौरी? एक वजह तुम बता सकती हो? नहीं, तुम मुझे लॉजिकली समझाओ। देखो गौरी, अगर मेरी बातों की कीमत तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम मुझे डायरेक्टली बता दो ना। मैं तुम्हें कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम करती रहना। तुम यही चाहती हो ना? ठीक है, आज से मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। खुश? अरे ये क्या कर रही हो तुम गौरी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। मैंने आपके कहे को नहीं माना है, इसीलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन मेहरबानी करके आप मुझसे नाराज मत होइए। ये मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो पाएगा। आप मुझे डांटिए, मारिए, जो मर्जी आए वो कीजिए, लेकिन मुझसे नाराज होकर मुझसे बात करना मत बंद कीजिए। अच्छा गौरी, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? आओ, बैठो यहाँ, बैठो। मैं तुमसे इतनी बातें करता हूँ, इतना समझाता हूँ, उसके बाद भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो गौरी? क्या समस्या है तुम्हें? तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता है कि कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है? अरे मैं भी इंसान हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें ये सब बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम कुछ सुनने वाली तो हो नहीं। जाओ चेंज करके आ जाओ, काफी मेहनत की है आज तुमने। लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी है डॉक्टर साहब। कौन सी बात? अच्छा डॉक्टर साहब, आप माँ के साथ इतना खराब व्यवहार क्यों करते हैं, बताइए तो। आखिर ऐसा क्या हुआ है आपके और माँ के बीच में? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। फिर से तुमने वही बात करनी शुरू कर दी। क्यों गौरी? जो बात मैं बार बार मना करता हूँ वही तुम बार बार क्यों करती हो? तुम क्या चाहती हो? मुझे पागल करना चाहती हो? देख रही हो मेरा दिमाग खराब है, फिर भी माँ के बारे में बात क्यों कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे इस बारे में बात करने से मना किया था और इस बात को लेकर आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरी जगह आपके पास में है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। और आपके हर दुख और तकलीफ को बांटने का मेरा अधिकार है। तो फिर क्यों डॉक्टर साहब, क्यों आप मुझे ये बात नहीं बता रहे हैं? आखिर हुआ क्या था? किस चीज की तकलीफ है आपके मन में? पहली बार किसी ने मुझ पर इतना अधिकार जताया है। इससे पहले किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा। क्यों डॉक्टर साहब? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। कोई भी इंसान बिना वजह के अपनी माँ से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। और मैं तो आपको जानती हूँ डॉक्टर साहब, इतने दिनों में थोड़ा तो जान ही गई हूँ। आप बिना वजह किसी भी इंसान पर गुस्सा करने वाले इंसान तो है नहीं। तो फिर हुआ क्या था डॉक्टर साहब? आप मुझे बताइए। कैसे मैं गौरी को सब कुछ बताऊं? क्या गौरी को बताने पे वो सब कुछ समझ जाएगी? चाहे जो हो जाए, मुझे जानना ही होगा कि डॉक्टर साहब के गुस्से का कारण क्या है। डॉक्टर साहब को किस बात का दुख है? नहीं तो मैं इन माँ बेटे के बीच में सुलह नहीं करवा पाऊंगी। मुझे तो जानना ही होगा। बोलिए ना डॉक्टर साहब, बोलिए ना, मुझे आपको क्या तकलीफ है? आखिर क्या हुआ था जिसे लेकर आपको माँ से इतनी नाराजगी है? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो कि क्या हुआ था? लेकिन गौरी बता दूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे झेलना पहली बात है और ना झेलना दूसरी बात है। कोई भी मेरे हालातों को नहीं समझ पाएगा गौरी। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, बाहर से किसी भी इंसान की परिस्थिति समझना मुश्किल है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। और बता देंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। और इसी वजह से तो बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें नहीं पता है गौरी,
ये एक ऐसी चोट है जो मैं बचपन से अपने दिल में लेके घूम रहा हूं, मेरे बचपन से लेके बड़े होने तक। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। सब कुछ एक लम्हा में बदल गया था, और वो भी सिर्फ मां की वजह से। क्या हुआ था डॉक्टर साहब? तुम्हें पता है गौरी, एक बच्चा बचपन में सिर्फ अपनी मां को पहचानता है, उसके मां का प्यार, उसकी मां का लाड़, मां की संगत। लेकिन मेरी अपनी मां ने ठीक उसी समय मुझे उन सबसे दूर कर दिया। बचपन से ही मुझे मां का प्यार नहीं मिला गौरी, परिवार के भी किसी का नहीं। सबसे दूर मैंने हॉस्टल में अपनी जिंदगी बिताई। पता है किसकी वजह से? अपनी मां की वजह से। एक छोटे से बच्चे को जबरदस्ती उसके परिवार के लोगों से अलग कर दिया गया। किसी की बात नहीं सुनी, किसी की नहीं। पता है मैं बहुत रोया, बहुत विनती की उनसे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ था डॉक्टर साहब? आपको ये बात आपके बचपन से ही चुभ रही है? मुझे याद नहीं है गौरी, क्योंकि इस दूरी के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूं। मैं चाह के भी ये सब नहीं भुला सकता। पता है मैं बचपन में ही अपने परिवार से अलग हो गया था। इस परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन मैं यहां सबके साथ रह करके भी अलग रहता हूं। ये सब कुछ उस एक लम्हे में बदल गया था, क्योंकि मेरी मां को ऐसा लगा कि मुझे अपने परिवार वालों से दूर हॉस्टल में रहना चाहिए। उस वक्त घर में सभी ने मना किया, लेकिन मेरी मां किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। घर के हर एक सदस्य ने उनसे विनती की, मिन्नत की, लेकिन मेरी मां नहीं मानी। तुम्हें पता है गौरी, जब मैं हॉस्टल जा रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हॉस्टल भेजा जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस घर लौट के कब आऊंगा, या फिर कभी आऊंगा ही नहीं। इस घर के हर एक इंसान से मैं दूर चला गया, और ये सब कुछ किया था मेरी मां ने। इतनी बेरहम है मेरी मां। जो लड़का पैदा होते ही इतने सारे लोगों के बीच में अपने परिवार के साथ रहा, रातों रात उसे हॉस्टल भेज करके सबसे दूर कर दिया गया। इस दर्द को देने वाली सिर्फ मेरी मां ही है, क्योंकि उनके लिए उनकी जिद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है गौरी, जब मेरी मां मुझे वहां छोड़कर जा रही थी ना, तो मैं बहुत रोया था, लेकिन मेरी आवाज मेरी मां के कानों तक नहीं गई। वो इतनी निर्दयी है कि उन्होंने मुझे अनसुना करके गाड़ी में बैठ के चली गईं। एक बार भी मुड़ के मुझे देखना उचित नहीं समझा उन्होंने। माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। माँ मुझसे कोई भूल हुई है क्या? माँ आप मुझसे नाराज है क्या? माँ प्लीज मुझे बताइए ना। माँ प्लीज बोलिए ना, आप मुझे यहाँ पर छोड़ के मत जाइए माँ प्लीज। मैं आज से आपकी सब बातें मानूंगा। छोड़ो मुझे ईशान। आज के बाद तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। जाने दो मुझे। माँ मैं आपको छोड़कर, पापा को छोड़कर, दीदी को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ अकेले कैसे रहूंगा माँ? मुझे बहुत डर लगेगा माँ। मैं यहाँ अकेले रात में सो नहीं पाऊंगा माँ। सुनो ईशान, ऐसे 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 रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। माँ मुझे छोड़ के मत जाइए माँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, मैं मस्ती भी नहीं करूंगा माँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए।
माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाइए माँ 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 मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाइए माँ मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए माँ माँ प्लीज माँ मुझे मत छोड़कर जाइए माँ प्लीज ईशान माँ मुझे साथ में लेकर जाइए आजा चलो चलो चलो। लेकिन डॉक्टर साहब माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। वो क्या हो सकती है? पता नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट इस परिवार के पास भी नहीं है, क्योंकि माँ ने आज तक किसी को भी उसके पीछे की वजह नहीं बताई। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जितना भी माँ को जानती हूँ, माँ बिना वजह तो कोई काम नहीं करती है डॉक्टर साहब। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो अब जाके माँ से ही पूछ लो ना। तुम्हारे मन में उनके लिए इतने सवाल हैं, जिनकी तुम इतनी वकालत कर रही हो, उनसे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन गौरी, इसके बाद तुम इस बारे में मुझसे कुछ भी बात मत करना, प्लीज। डॉक्टर साहब के मन में इतनी ज्यादा तकलीफ है, मुझे तो कभी भी ये पता ही नहीं चला। नहीं, मुझे सब कुछ पता करना ही होगा। डॉक्टर साहब की माँ ने ये क्यों किया था, मुझे जानना ही होगा। नहीं तो मैं कभी भी इन माँ बेटे के बीच में सुलह नहीं करवा पाऊंगी। जो कुछ भी हो, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। रो क्यों रही हो? अभी भी क्यों रो रही हो? रोना मत श्री। देखो, ईशान के साथ तुम्हारा ऐसा मनमुटाव तो चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम क्यों उसकी बात पर ध्यान दे रही हो? देखो प्लीज प्लीज रो मत श्री। पापा, मुझे पता है कि भाई हमेशा माँ के साथ कड़वी जुबान में बात करता है, लेकिन माँ, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या सच में भाई ने कुछ गलत बोला? नीला, तुम भी अपने भाई की तरफ से बात कर रही हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ माँ, और मैं आपको कुछ हर्ट करने के लिए नहीं कहना चाह रही हूँ। आप ही बताइए कि भाई की नाराजगी क्या बेवजह है? जब आप पहली बार भाई को हॉस्टल छोड़ के आई थी माँ, आपको वो दिन याद होगा ना? सबने आपको मना किया था, सबने आपको बार बार ये पूछा था कि इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। और सच में माँ, इस घर में हमें से कोई भी हॉस्टल नहीं गया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप भाई को हॉस्टल छोड़ने चली गई? और जब भी हम में से किसी ने आपसे ये सवाल पूछा, आपने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं समझी माँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सबके विरुद्ध जाकर, भाई की भी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे हॉस्टल छोड़कर आ गई। उसे हम सबसे दूर कर दिया माँ। ऐसा क्यों किया आपने? उसे हॉस्टल क्यों भेजा? हाँ, मैंने उसे भेज दिया था, और इसलिए कि देखो नीला, जाने दो बेटी। क्यों ये सब बातें कर रही हो? देख रही हो ना तुम्हारी माँ की हालत कैसी है, कितना रो रही है। अभी ये सब बातें रहने दो, ठीक है? मैं तो बात करना बंद कर सकती हूँ पापा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर माँ उस दिन ऐसा फैसला नहीं लेती तो आज घर में ये सब नहीं होता।